हेलो, गुड मॉर्निंग। टाइम हो चुका है लगभग सुबह के 10 साढ़े 10 का है और देखने में यूँ लगता है कि अभी 8 ही बजे हैं। और मैंने आकर के देखा तो सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। भाभी कर रहे हैं रसोई की पूरी सफाई और मैं करूँगी अब पूरे घर को अच्छे से धोऊंगी, क्योंकि वैसे तो दीपावली आने वाली है। एक बार हम लोगों ने पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग कर ली है, श्राद्धों के अंदर मैंने की थी हरिद्वार जाने से पहले। और आज मैंने पूरा घर धोना है, उसी की हम लोग कर रहे हैं तैयारी। जितना भी फर्नीचर रखा हुआ था उसको मैंने बेड पे रख लिया, ताकि मैं जब घर धोऊं तो मुझे किसी चीज़ को लेकर के कोई परेशानी ना हो। इधर उधर खिसकाने की वजह से है कि सारा सामान एक बार बेड पे रख लो और बाद में क्लीन करके उसको उसके सामान को उसके स्थान पे जचा दिया जाएगा। और मैंने बाहर आकर के देखा तो मम्मी बना रहे हैं चूल्हा। ये आपने मेरी शॉर्ट्स वीडियो में देखा होगा, क्योंकि सर्दी आने वाली है और दीपावली भी है, तो हो सकता है कि इस बार हम दीपावली पे कुछ मीठा चूल्हे पे ही बनाएं। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा था ठंड जैसे, पर ठंड बिल्कुल भी नहीं थी। पर मेरी माता को पता नहीं इतनी क्यों ठंड लग रही है, शायद वो पानी का काम कर रहे हैं इसीलिए। और मेरी माता बना रही है मटके पे अंगीठी। इसे अंगीठी भी कहते हैं, सिगड़ी भी कहते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना कि आपके यहाँ क्या कहते हैं। सभी लोगों को काम करता देख मुझे आने लगी कुछ शर्म, तो मुझे लगा चलो फ़ोन को रख देते हैं थोड़ी देर के लिए और कुछ काम है मेरे लिए जो रखा हुआ है वो मैं कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने अपने घर के जितने भी बॉर्डर थे उनको अच्छे से सरफ से धो दिया और जितनी भी दीवारें थी उनको भी सरफ से अच्छे से क्लीन कर लिया, क्योंकि हमारे घर में छोटा सा बच्चा है तो भी वो बड़ी जल्दी गंदी करता है दीवारों को, इसीलिए। और ये काम मैंने किया, लेकिन मुझे थोड़ा सा पछतावा भी हुआ। अगर मैं ये काम ना करती तो ज़्यादा फ़ायदे में रहती, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। क्योंकि ये सभी के साथ होता होगा कि जो कोई घर धोता है तो कहीं ना कहीं घर का कोई ना कोई पार्ट ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं जाकर के पानी रुक जाता है और वहाँ से पानी निकलता नहीं है। और वहीं पे सबसे ज़्यादा फिर मेरे को गुस्सा आया। कोई बात नहीं, चलो मैंने पूरा घर धो दिया अच्छे से झाड़ू लगा करके, और मम्मी ने और भाभी ने पूरे घर में अच्छे से वाइपर लगा दिया, ताकि थोड़ा बहुत अगर कहीं कोई पानी रह जाए तो भाभी और मम्मी ने जो वाइपर लगाया वो उसके साथ निकल जाए। और फिर भाभी ने लास्ट के अंदर पोछा भी लगा दिया। भाभी ने मेरी बड़ी हेल्प की तो मम्मी ने भी। हम तीनों ने मिलजुल के अपना अपना काम कर लिया। कोई बात नहीं, होता है। शायद इसीलिए इसे नाम दिया गया होगा कि दीपावली की सफाइयाँ की जा रही है। पता नहीं किसने रखा होगा। सफाइयाँ तो हम रोजाना करते हैं, पर ये शायद कुछ स्पेशली रहती होगी, इसीलिए इसे नाम दिया गया है दीपावली की सफाइयाँ। मुझे सफाई करते करते ना एक दो का सिक्का मिला, जिसे मैं देख करके बड़ी खुश हुई। और मैं सोच रही थी और मैं भाभी से बोल रही थी कि अगर ये बचपन में मिलता था तो हम बड़े खुश होते थे, पर आज के टाइम में बच्चों को मिल जाए तो उसे इग्नोर करते हैं। पूरा घर धोने के बाद मैंने पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग कर दी थी। और सबसे पहले मैंने भाभी के रूम को सेट करने का सोचा, क्योंकि जितना भी फर्नीचर था मैंने दोनों रूम का बेड के ऊपर रखा हुआ था। तो मेरे को लगा चलो सबसे पहले भाई का जो है स्टडी टेबल उसी को ही उसके स्थान पे लगा दिया जाए। जितना हो सका उतना मैंने करने की कोशिश की। बाद में तो यूँ था कि चलो बाद के अंदर अपने हिसाब से सभी अपना अपना सामान सेट कर लेंगे। और मेरे को यूँ होता है कि हर एक चीज़ें ऐसे खाली खाली पसंद आती है, तो भाई की जितनी भी बुक्स थी वो उसके स्टडी टेबल पे थी और मैंने ही ना उसके अलमारी के अंदर लगा दी। मुझे लगा जैसे उसको यूज़ होगी वैसे वो निकाल लेगा। मुझे ऐसे बिखरा हुआ सामान कुछ भी पसंद नहीं आता जल्दी से, और ऐसे समेटा हुआ तय लगा वो मुझे ज़्यादा पसंद आता। देखो अभी स्टडी टेबल कितना अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा थोड़ा करके इसे भर ही जाना है, क्योंकि जो सामान है वो तो यहीं रखा जाएगा। भाभी का रूम करने के बाद फिर मैं गई मम्मी के रूम में, क्योंकि यहाँ मुझे लगाने थे रूम के कर्टन। मम्मी के रूम के बाद फिर मैं लगाऊंगी लॉबी के और भाई के रूम के कर्टन। और भाभी ने आवाज़ लगाई कि दीदी कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, फिर आप लगा लेना। मुझे लगा कि चलो मैं कौन सा गिरने वाली हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी नहीं गिरने वाली, क्योंकि हम में इतना वजन ही है नहीं कि हमें कोई सहन ना कर सके, हम हल्के फुल्के हैं भाई। मुझे लगा कि चलो एक ही काम के लिए क्या दो जनों को ख़राब होना, मैं अकेले ही लगा लूँगी। और शाम को ना भाई का कुछ पार्सल आया था वॉलपेपर, भाभी की हेल्प लेके भाई उसी को वॉल पे लगा रहा है। और शाम को हम सब इतना थक चुके थे, फिर नहा धो करके मैंने शाम की मेरी थाली और लौकी के पकौड़ों की सब्जी के साथ मैंने अपने दिन को किया समाप्त। अगर इसकी भी आपको रेसिपी चाहिए तो इसकी भी वीडियो बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे डाल दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।